जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो ओएमआर में गड़बड़ी देखने को मिल रही है। और देखा होगा कुछ बच्चे ये बता रहे जब उन्होंने मिलाया तो उन्होंने जो पेपर में लगाया था उसके बाद लास्ट में उन्होंने लगता ऑप्शन चेंज किया था। तो यूट्यूब से मिलाने के बाद और जब ओएमआर से मिलाया तो लगभग 4 से 5 नंबरों का फ़र्क देखने को मिल रहा है। कितना? 4 से 5 नंबरों का फ़र्क देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है कट ऑफ को लेकर। और बात कर देंगे जो भी ओएमआर थी जिसमें रिस्पॉन्स शीट गलत बता रही थी, जैसे यहाँ आपने गोला बी में भरा है और यहाँ सी दिखा रहा है, तो वो पूरी गड़बड़ियाँ सुधारी जा रही हैं और बीपीएससी द्वारा दोबारा से ओएमआर को चेक किया जा रहा है। अब देख लें ओएमआर आने के बाद, देखिए ये जो ऊपर के गोले थे वो एकदम सही हैं, लेकिन रिस्पॉन्स शीट में गलत है। तो बच्चों ने ऊपर के गोले के हिसाब से जब मिलाया है तो लगभग 3 से 4 नंबर कम देखने को मिले हैं। 4 से 5 नंबर भी कुछ बच्चों के कम हुए हैं। तो उस आधार पर हम कट ऑफ देखते हैं कि कितना कम जा सकता है। चलिए बात करते हैं डाटा के हिसाब से। चलिए आप अपने डाटा के हिसाब से देख लेते हैं और एक एक डाउट आपका क्लियर होने वाला है। ये वाला वीडियो देखने के बाद आपका ओएमआर से लेकर ओएमआर में गड़बड़ी से लेकर और रिस्पॉन्स शीट से लेकर सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। एक एक डाउट क्लियर करने वाला हूं। चलिए बात कर लेते हैं। ओएमआर में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही। सबसे पहले सुन ली, ओएमआर में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही। ये सब अफवाह फैलाई जा रही, कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, कोई गड़बड़ी नहीं हो रही। क्योंकि देखिए आपकी बार का रिजल्ट एकदम क्लियर आएगा, कोई धांधली नहीं होने वाली। देखिए क्या हुआ है, जो आपने गोला भरा है वो सही है, लेकिन रिस्पॉन्स शीट है, जैसे आपने यहाँ ए भरा है तो वहाँ बी दिखा रहा है, वहाँ क्या दिखा रहा है, बी दिखा रहा है। तो बस ये इसी को जो बीपीएससी दोबारा इसको चेक कर रही है और चेक होने के बाद आपका ओएमआर फिर से आपको अपने डेस्क बोर्ड में देखने को मिलने वाला है। और आपका अब देखिए रिजल्ट आने में देरी जरूर होगी, लेकिन एकदम क्लियर रिजल्ट आएगा, कोई फर्जीवाड़ा नहीं देखने को मिलेगा आपको। और इससे भी पहले बेलेट्रॉन को दिया जा चुका है। इससे पहले बेलेट्रॉन ने ही टीआरई फर्स्ट का और टीआरई सेकंड का ओएमआर स्कैन किया था। बेलेट्रॉन ने किया था, इसी वजह से इसको टीआरई थर्ड का दिया गया है। लेकिन बच्चों की आपत्ति आने पर कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ी देखने को मिली तो बीपीएससी फिर से इसको रीचेकिंग के लिए लगा दी है। अब बीपीएससी द्वारा इसको चेक किया जा रहा है ओएमआर को। जब बच्चों ने गोले को देखा और यूट्यूब से जब मिलाया, उन्होंने ओएमआर में जो गोला भरा था उसको देखा और यूट्यूब से मिलाया, क्योंकि रिस्पॉन्स शीट गलत है कुछ बच्चों की, लेकिन गोला जो भरा है वो एकदम सही है। तो वहाँ से जब मिला तो 4 से 5 नंबर कम देखने को मिले, उनके 4 से 5 नंबर घट गए। तो इसके आधार पर कट ऑफ कितना जा सकता है इसकी बात कर लेंगे आप। और देखिए एकदम डाटा के हिसाब से बात करेंगे हम, कि जिससे आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। और अब आपको क्या है, कट ऑफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइनल कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, जब फाइनल आंसर किया कि उसके बाद भी कट ऑफ यही रहने वाला है। अगर कट ऑफ की बात कर ले तो टीआरई 1 के कट ऑफ की बात कर ले, टीआरई 1 के अगर पद की बात कर ले, कितना पद था, 79,943 पद, 79,943 पद था। फॉर्म कितने पड़े थे, 3,41,000, 3,41,000 फॉर्म पड़े थे। लगभग एक सीट पर 4 बच्चे थे, लगभग एक सीट पर क्या थे, 4 बच्चे थे। उस समय एक सीट पर 4 बच्चे थे और पेपर भी काफ़ी अच्छा लेवल का था, पेपर भी बहुत अच्छा लेवल का था, बहुत अच्छा लेवल का था। तो उसमें पुरुष की कितनी गई थी, 67, यूआर पुरुष की कितनी गई थी, 67 गई थी। और महिलाओं की बात करें तो 10 नंबर कम, 57, कितनी गई थी, 57 गई थी, 57। और उसके बाद टीआरई सेकंड हुआ, तो टीआरई सेकंड में पदों की बात कर लेंगे तो कितने थे, 9,000, मतलब 9100 पद कितने थे, 9100 थे। और रिजल्ट कितने पे दिया गया, केवल 3100 पे, केवल 3100 पे रिजल्ट आया, केवल 3100 पे। और कितनी सीटों पर रिजल्ट नहीं दिया गया, 6000 सीटों पर रिजल्ट नहीं आया। उसमें अगर मेल की बात कर लें तो कितने गया था, 89 गया था। और फीमेल की बात कर ले, फीमेल भी 89 गया था। अच्छा, एक सीट पे कितने बच्चे थे तब एक सीट पे 10 बच्चा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाला। तब क्या था, एक सीट पे 10 बच्चा था और पहली टीआरई पे एक सीट पे 4 बच्चा था, 4 बच्चा था। जब 10 बच्चा था तब 89 गई थी, 90 में एक कम, तब 89 गई थी। तो देख लीजिए। अब टीआरई थर्ड का अगर देख लेंगे, अगर ऐसे ही हम टीआरई थर्ड का देख लेते हैं, टीआरई थर्ड का अगर पदों की बात कर लेंगे 28,026 पद हैं। फॉर्म की बात कर लेंगे तो 1,60,644 फॉर्म पड़े थे। छात्र कितने उपस्थित हुए, 1,16,000, 1,16,000 छात्र उपस्थित हुए। उसके बाद बात कर लेंगे, एक सीट पे 4 बच्चे, एक सीट पे टोटल 4 बच्चे हैं। अगर पेपर की बात करें तो पेपर मॉडरेट से भी थोड़ा सा ऊपर था, मॉडरेट से थोड़ा सा हार्ड था। एक सीट पे 4 बच्चे हैं। अब देखिए, अब टीआरई थर्ड का क्या कट ऑफ रहने वाला, उसकी बात हम लोग करने वाले हैं कि टीआरई थर्ड का हमारा क्या कट ऑफ रहने वाला है, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग कि टीआरई थर्ड का क्या कट ऑफ रहने वाला है। अगर हम बात कर ले कट ऑफ के बारे में, पुरुष की बात कर ले तो यूआर में जो पुरुष का कट ऑफ रहने वाला है 78 से 83, 78 से 83। ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो 72 से 75 हो जाएगा।
BC की बात कर ले तो 71 से 74 हो जाएगा। EBC की बात कर ले तो 69 से 70 हो जाएगा। SC की बात कर ले तो 65 से 67 हो जाएगा। और ST की बात कर ले तो 60 से 62 हो जाएगा। अगर इतना आ रहा है, इसमें 2 + 2 माइनस कर लीजिए, जैसे 78 से 76 हो सकता है और 83 से 85 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर महिलाओं की बात कर लें तो महिलाओं में अगर UR की बात कर लें तो UR क्या है, 74 से 78, 74 से 78। जिन भी महिलाओं का 74 से 78 है, इसमें 2 + 2 माइनस कर सकते, 2 + 2 माइनस। महिला और पुरुष में लगभग 1 से 2 नंबर का फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं फ़र्क होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। EWS की बात कर लें तो 72 से 75 हो गया। BC की बात कर ले तो 70 से 73 हो गया। और EBC की बात कर ले तो 68 से 70 हो गया। SC की बात कर ले तो 65 से 68 हो गया। और ST की बात कर ले 63 से 65। अगर इतना आपका आ रहा है 74 से और 78 के बीच में आ रहा है, तो ये समझ लीजिए महिलाओं में आपका 110% होने वाला है सिलेक्शन। चलिए, ऐसे ही वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।